दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हाल ही में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आर्किटेक्चर नाउ पर काउंसिल के एक बड़े पदाधिकारी ने टिप्पणी की कि इफ यू डोंट हैव एनी फेथ इन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर प्रेसिडेंट देन व्हाई आर यू पोस्टिंग वीडियोज एंड डिफरेंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। दोस्तों, मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि काउंसिल के पदाधिकारियों में, काउंसिल के नई टीम में, काउंसिल के प्रेसिडेंट में मेरा विश्वास नहीं है। अब जहां तक विश्वास की बात है उसको भी मैं एक बार स्पष्ट कर दूं। काउंसिल प्रेसिडेंट को यह नहीं भूलना चाहिए कि काउंसिल प्रेसिडेंट के चुनाव में 70% वोटें उनके पक्ष में नहीं डली थी। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 30% से भी कम वोट पर उनका चुनाव हुआ था। लेकिन चुनावी प्रक्रिया इस प्रकार की है कि जिसको सर्वाधिक वोट मिलेंगे वही चुनाव हुआ माना जाएगा, और काउंसिल प्रेसिडेंट अभय पुरोहित जी को सर्वाधिक वोट मिली थी। बहरहाल, हमारा पूरा विश्वास है काउंसिल के नई टीम में, काउंसिल के पदाधिकारियों में। और एक बात और समझिए, मैं एक साधारण नागरिक हूं। 6 दिन पिछले दिनों एम्स के डॉक्टर RPI सेंटर में इलाज करा के आया। बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया इलाज, बहुत बढ़िया सपोर्ट स्टाफ। लेकिन उसके बावजूद मेरे को वहाँ कुछ डेफिशिएंसीज दिखाई दी। मैंने उन डेफिशिएंसीज के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, हेल्थ मिनिस्टर को लिखा। अब इस पर अगर कोई टिप्पणी करे, अशोक जी, अगर आपको सरकारी इलाज पर विश्वास नहीं है तो आप एम्स में गए क्यों? एक बात समझ लीजिए, ये सारा देश मेरा है। इस देश के अस्पताल, इस देश के विश्वविद्यालय, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा है। मैं यानी एक साधारण नागरिक, मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे पर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, और हर उस नागरिक के पैसे पर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जो टैक्स देता है। ड्रॉप ऑफ द हेड पे लोग नाराज हो जाते हैं, जरा सी बात पे लोग नाराज हो जाते हैं। मुझे बताइए, एक साधारण नागरिक को अगर कोई कठिनाई है, एक साधारण नागरिक को कुछ कमियां दिखाई देती हैं तो कहां जाए? वो उन लोगों को ही सूचित करेगा जिनके हाथ में उसको ठीक करने की सत्ता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से लगातार मैं विमर्श करता हूं, सीनियर आर्किटेक्ट से विमर्श करता हूं, IIA के पदाधिकारी से विमर्श करता हूं, और अपने विजडम के अनुसार जो चीजें मैं समझता हूं कि हम सुधार सकते हैं उसके बारे में मैं अपनी राय प्रकट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि लोग उस पर विमर्श करें, उस पर आपत्ति हो तो उस पर टिप्पणी करें, उससे बेहतरीन सुझाव उनके पास हो तो उसको भी प्रस्तुत करें। मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स का मामला, डिजिटल सर्टिफिकेट की बात की जा रही है लंबे समय से। तरह तरह की उसमें कठिनाइयां उत्पन्न कर दी हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, ऐसे रजिस्टर कीजिए, ये जानकारी दीजिए, ये डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, और बार बार उसमें फेलियर आ जाता है। मेरा 1980 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, मेरी डिग्रियों की जांच की गई, उसके बाद मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, एक छपा हुआ प्रमाण पत्र मेरे को दे दिया गया जिसको मैं लगातार रिन्यू कराता हूं। अब अगर उस सर्टिफिकेट को डिजिटल सर्टिफिकेट में बदलना हो तो इस बात की कोई तुक नहीं है कि मेरे से तरह तरह की जानकारी दोबारा से मांगी जाए, मेरे से तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स दोबारा से मांगे जाए, मेरे से कहा जाए कि आप जाके अपने सिग्नेचर बैंक से अटेस्ट करा के लाइए। कैसी विचित्र बात है। दिल्ली में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपसे पुराना लाइसेंस वापस नहीं मांगा जाएगा, आपसे प्रूफ ऑफ एज दोबारा नहीं मांगा जाएगा, आपको नहीं कहा जाएगा कि आप सिग्नेचर बैंक के मैनेजर से जाके अटेस्ट कराइए। अब अगर ये मैं सुझाव दे रहा हूं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? जो पुराने आर्किटेक्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका कागजी सर्टिफिकेट आपके किसी काम का नहीं। अगर डिजिटल सर्टिफिकेट उसके पास आ जाएगा तो उस आर्किटेक्ट के भी किसी काम का नहीं। आप उससे
उससे सिग्नेचर की प्रति मांग लीजिए, उसकी फ़ोटो की प्रति मांग लीजिए, उसका ईमेल एड्रेस मांग लीजिए, उसका फ़ोन नंबर मांग लीजिए, उसको डिजिटल सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट से भिजवा दीजिए। क्यों 1 लाख 1.5 लाख आर्किड्स को आप कठिनाई में डाल रहे हैं? क्यों अपनी वेबसाइट पे लोड बढ़ा रहे हैं? अब इस तरह की बातें अगर मैं उनको सुझाव देता हूं तो उनको लगता है कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं। आलोचना और सुझाव को समझना चाहिए। सत्ता आती जाती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, संस्थाएं वही रहेंगी, और हम सब मिलकर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बेहतर समाज का, बेहतर देश का निर्माण कर सकेंगे। आप क्या महसूस करते हैं, बताइए जरूर।